साल 2026 का रॉयल रंबल बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ होने वाला है और मेरे ख्याल से ना मेंस रॉयल रंबल जो इस बार होगा उसमें प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन इस बार जीतने वाला है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको पता होगी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी जेन, ये मैच होने वाला है सऊदी अरेबिया में रॉयल रंबल के अंदर। अब सैमी जेन फैन फेवरेट है और सऊदी अरेबिया में तो रहेगा ही फैन फेवरेट, और फैंस यही चाहेंगे कि सैमी जेन इस बार जीत जाए। लेकिन दूसरी तरफ फैंस ये भी चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर अपना इस बार ना लंबा रेन लेकर के चले। मतलब कोई छोटा रेन नहीं चाहिए इस बार ड्रू मैकिंटायर से फैन को, एक लंबा रेन चाहते हैं, एक लंबा टाइटल रेन चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर आपका लेकर चले। बट सैमी जेन दूसरी साइड फैन फेवरेट है और अपने होमलैंड, आप कह सकते हो एक तरह से अपने होमलैंड में ही एक तरह से लड़ भी रहा है इस बार। मॉन्ट्रियल में भी देखा आपने किस तरह से फैंस, बिल्कुल पूरा क्राउड उसके पीछे था सैमी ज़ेन के। तो इस बार अगर सैमी ज़ेन जीत जाता है ड्रू मैकिंटायर से तो ये कहीं ना एक तरह से फैंस को खुश करने वाली बात हो सकती है कि चलो फैंस जो चाहते थे इतने लंबे टाइम से हमने वो कर दिया, सैमी ज़ेन को टाइटल दे दिया है। लेकिन क्या सैमी ज़ेन डिजर्व करता है एक लंबा टाइटल रेन? ठीक है, मेन सवाल अब ये आता है, चलो मान लो कि 1-on-1 में ड्रू मैकिंटायर को पहली बार हरा देगा सैमी ज़ेन रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन लॉन्ग रेन, क्योंकि जे ऊसो आप लोगों को याद है, जे ऊसो फैंस यही चाहते थे कि जे ऊसो को जल्दी से जल्दी टाइटल दो, उसको टाइटल जिताओ, और जैसे ही वो टाइटल जीता फैंस उसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, तो अब डब्ल्यू के अंदर ना यही चल रहा है, जो जीत जाता है फैंस उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? अब इसके पीछे बहुत सारे डिबेट हो सकती है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई हमें हर किसी के हाथ में अब टाइटल देखना है, डब्ल्यू सॉफ्ट हो चुका है कि भैया इसको भी टाइटल दे दिया, उसको भी टाइटल दे दिया, वगैरह वगैरह। बट वो चीज़ें अलग होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सैमी ज़ेन जीतता है, और जीत सकता है, 90% चांसेस हैं सैमी ज़ेन के जीतने के। जीतता है तो 2 हफ्तों 3 हफ्तों के अंदर अंदर सैमी ज़ेन के अगेंस्ट पूरा डब्ल्यू इंटरनेट फैंस हो जाएगा, तो फिर वो दूसरी चीज़ है। बट रॉयल रंबल पर वापस आते हैं, गुंथर और एजे स्टाइल भी आपका है। ठीक है, गुंथर वर्सेस एजे स्टाइल्स मैच, मतलब कि एक तरह से कैरियर ऑनलाइन, तो करियर पूरा का पूरा यहाँ पर दाव पर लगा है एजे स्टाइल्स का। अब गुंथर के अगेंस्ट में गुंथर एक तरह से एक नया लेजेंड किलर निकल करके आ रहा है, और जिस जिस भी लेजेंड के साथ लड़ रहा है टैप ही हो रहा है, मतलब वो, ठीक है, या तो फेंट हो जाएगा या टैप हो जाएगा। तो यही चल रहा है अभी तो गुंथर के साथ में। लेकिन जिस हिसाब से इस मैच की हाइप बनाई है गुंथर वर्सेस एजे स्टाइल्स की, मुझे लगता है कि एजे स्टाइल को जिताएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स को जिताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजे स्टाइल्स इसके बाद रिटायरमेंट ले लेगा। इतनी जल्दी तो रिटायरमेंट नहीं दिलाएंगे एजे स्टाइल्स को कि उसने बोला कि मैं 2026 में अभी रिटायरमेंट ले लूँगा मैं इस साल, और शुरुआत के अंदर ही, शुरुआत के पहले महीने में, बल्कि दूसरा महीना भी नहीं आया और पहले ही रिटायर उसको करवा दिया गुंथर से हरवा करके। तो ये मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। एजे स्टाइल्स के जीतने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फिर गुंथर की हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एजे स्टाइल्स को गुंथर ने हरा दिया तो फिर लोग चिल हो जाएंगे कि यार चलो गुंथर है, हरा दिया, फिर किसी को हरा देगा, लेजेंड किलर हो रखा है आज की डेट में, वो दूसरी चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं होने देगा डब्ल्यू। तो मुझे लगता है कि जो गुंथर की जो हीट है ना उसको बचा करके रखेगा, और इस बार गुंथर को हरवाएगा डब्ल्यू, चाहे किसी भी तरीके से हरवाए। बट इस बार ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, फिर आपका आता है मेंस रॉयल रंबल के अंदर रैंडी ऑर्टन। पहले मैं रैंडी ऑर्टन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब डब्ल्यू के अंदर क्या चल रहा है कि रैंडी ऑर्टन को बुलाते हैं बस कुछ आरक्यू देने के लिए, आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 5-6 बंदों को आरक्यू दे देगा रैंडी ऑर्टन, बट उसको जितवाएंगे नहीं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को ना रॉयल रंबल जितवाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि स्टोरी लाइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, रैंडी ऑर्टन को कोई स्टोरी लाइन यहाँ पर नहीं है। एलिमिनेशन चैम्बर जिता सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि ये पहले क्वालिफाई करें एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी और भी कई सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं इन लाइन, जैसे कि एले नाइट है। भैया एले नाइट को अब तो पुश दे दो, मतलब तुम सैमी ज़ेन को भी टाइटल मैच लड़वा रहे हो बार 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 बार। एले नाइट तो भाई साहब भूखा मर जाएगा ऐसे तो, मतलब सीरियसली इतना कैलिबर है बंदे में, इतना करिश्मा है, फिर भी एले नाइट को बिल्कुल डुबा डुबा करके रखा हुआ है। तो एले नाइट बिल्कुल दिखेगा, पॉसिबल है कि एले नाइट इस मेंस रॉयल रंबल का पार्ट रहे, और जीतना उसका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगा एले नाइट। बट यस, कोडी रोड्स पर आते हैं तो कोडी रोड्स फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिलेगा मेंस रॉयल रंबल के अंदर। और आपको पता है कि जेकब फाटू कहाँ पे है? नहीं, जेकब फाटू यहाँ पर नहीं है स्क्रीन पे। तो जेकब फाटू और कोडी रोड्स, इन दोनों की राइवलरी तो अपनी अलग चल ही रही है। अब क्या हो सकता है ना, देखो अगर मान लो सैमी ज़ेन हरा देता है
ड्रू मैकिंटायर को और आखिर में होता है आपका मेंस रॉयल रंबल, तो ड्रू मैकिंटायर मेंस रॉयल रंबल में नहीं होगा। अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स और आपका जेकब फाटू जो है ये आपस में रिंग के अंदर ब्रोल कर रहे होंगे, रिंग साइड पे, मतलब कि रोप्स के पास में ब्रोल कर रहे होंगे और अचानक से ड्रू मैकिंटायर आकर के इन दोनों को ही बाहर खींच ले। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के कि सैमी ज़ेन जीते और फ्रस्ट्रेशन में आकर के ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स और जेकब फाटू दोनों को ही रिंग से बाहर खींच ले। तो मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स के जीतने के चांसेस इस बार हैं। और ब्रॉन ब्रेकर को ये बड़ा एथलीट बना रहे हैं, बड़ा टाइटल इसको देना चाहते हैं WWE मुझे लगता है। और WWE बड़ा टाइटल इसको कैसे देगा ब्रॉन ब्रेकर को? सो ब्रॉन ब्रेकर के लिए सेथ रॉलिंस एक थोड़ा सा यहाँ पर खतरनाक हो सकता है कि सेथ रॉलिंस भी इस मेंस रॉयल रंबल का पार्ट बने और वापस आए अपनी इंजरी से और फिर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ब्रॉन ब्रेकर को सेथ रॉलिंस एलिमिनेट कर दे। अब आते हैं सबसे बड़े रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस हमेशा फैन फेवरेट रहेगा ही रहेगा, इतना मतलब कि बना लिया अपना एक पूरा ऑरा बना लिया रोमन रेंस ने, तो ये फैन फेवरेट रहेगा। लेकिन क्या रोमन रेंस का जीतना बनता है? देखो, रोमन रेंस मेरे ख्याल से रोमन रेंस का जीतना नहीं बनता है क्योंकि कोई स्टोरी नहीं है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि रोमन रेंस को बार बार कमबैक कराते हैं, और जब रोमन रेंस का कोई स्टोरी बनानी होती है ना, तो रोमन रेंस का कमबैक पता कब होता है? किसी मेन इवेंट के पहले 3-4 एपिसोड रोमन रेंस को बुलाते हैं, पूरी स्टोरी बनाते हैं, फिर रोमन रेंस को जिता देते हैं मेन इवेंट के अंदर ले जाकर के, या पूरा मेन इवेंट बनाते हैं कि रोमन रेंस को जिताएं या हरवाएं। टोटल एक पूरा स्टोरी लाइन बनाते हैं पहले रोमन रेंस की। तो इस बार वो स्टोरी रोमन रेंस की नहीं है, किसी के साथ नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, किसी के साथ भी नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं जो आपकी दूसरी ब्लड लाइन है उसके साथ हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी राइवलरी चल रही है रोमन रेंस की, वो खत्म भी नहीं होने वाली इतनी जल्दी, तो बस इतना ही थोड़ा सा ब्रॉल दिखा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाने वाले। ठीक है, और हाँ, ये सबसे बड़े नाम आपके होंगे डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर। भाई ये होने वाला है खतरनाक चीज़। फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो में दोनों का ही फेस और हील कुछ ना कुछ तो ये करने वाले हैं। अब ये फिन बैलर को पुश मिलना ज़रूरी है, लेकिन फिन बैलर को पुश देने के लिए भी ना यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होंगी, क्योंकि जजमेंट डे में है फिन बैलर। अगर उसको पुश देना है तो एज अ हील अगर निकाले फिन बैलर को तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से बेबी फेस निकाल देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अभी लास्ट वीक के अंदर जो फिन बैलर ने किया है एजे स्टाइल्स और सीएम पंक के मैच में, सो वहाँ पर बेबी फेस बन जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बट देखते हैं किस तरह से चलता है रॉयल रंबल के अंदर ड्रू मैकिंटायर और आपका डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर के बीच में जो भी स्टोरी लाइन होती है रिंग के अंदर, वो बहुत बढ़िया रहेगी। रोमन रेंस के जीतने के चांसेस नहीं मुझे दिख रहे, कोडी रोड्स के भी नहीं दिख रहे मुझे। ब्रॉन ब्रेकर जीत सकता है, इसके चांसेस हैं, बट सेथ रॉलिंस आएगा, बीच में कुछ ना कुछ तो करेगा। और सबसे बड़ा र्यूमर क्रिस जेरिको। सो क्रिस जेरिको का रिटर्न इस बार होने वाला है मेंस रॉयल रंबल में। पॉसिबल है, बहुत हाई चांस है, र्यूमर्स काफ़ी हाई हैं इसके कि क्रिस जेरिको मेंस रॉयल रंबल के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। सो अगर क्रिस जेरिको आता है तो वो जीतेगा क्या? अगर जीतेगा तो क्रिस जेरिको और सीएम पंक, ये दो नाम बार बार साथ में आते हैं। जब से क्रिस जेरिको का र्यूमर आया है सीएम पंक के साथ में, जब भी सीएम पंक की एंट्री होती है या प्रोमो चल रहा होता है तो बीच में क्रिस जेरिको की चांस लग ही रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से ये चीज़ देखने को मिली है। सो देखते हैं क्रिस जेरिको आता है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि क्रिस जेरिको अगर आ भी जाए तो उसको ये नहीं जिताने वाले इस तरीके से, क्योंकि पहले कितने सुपरस्टार देखो पड़े हुए हैं। अभी ब्रॉन ब्रेकर पड़ा हुआ है, अभी आपका ब्रॉन ब्रेकर चाहता है मैं जीत जाऊं। मतलब ऑलरेडी जिनकी स्टोरीज चल रही है मेरे हिसाब से उनको ही आगे रखेंगे। और जे उसो का कोई चांस नहीं है, जे उसो की कोई स्टोरी नहीं चल रही है। जे उसो के पास टैग टीम टाइटल है जिमी उसो के साथ में, तो इसकी भी कोई स्टोरी इस बार नहीं चल रही कि जे उसो इस बार जीत जाए। बस चांट हो सकता है कि हाँ भाई ये करके, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो ये है पेंटा की भी मुझे नहीं लगता कि पेंटा के जीतने के कोई चांसेस हैं, कोई चांस नहीं है पेंटा के। पेंटा को ये मुझे नहीं लगता कि कभी बहुत बड़ा मेन इवेंटर बना देंगे। पेंटा मुझे लगता है कि मिड कार्ड के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और पेंटा जैसा सुपरस्टार है, इसके जैसे सुपरस्टार ड्रैगन ऑफ ईजा बहुत है WWE के अंदर। सो मुझे नहीं लगता कि पेंटा को इतनी जल्दी ये कोई मेंस रॉयल रंबल का पुश देने वाले हैं, अभी चांसेस के भी काफ़ी कम है। सो और हाँ,
ब्रॉक लेसनर, भाई ये ब्रॉक लेसनर तो आ गया इस बार रॉयल रंबल के अंदर, क्लियर कह दिया है पॉडकास्ट में ही, ठीक है, कि भाई मैं इस बार आ रहा हूँ रॉयल रंबल में। ब्रॉन मतलब कि ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर हो, इन रिंग हो और फैंस पागल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो लगा लो कम से कम 15 सुप्लेक्स, मैं तो कह रहा हूँ कि 15 सुप्लेक्स तो पड़ने वाली हैं, ठीक है। बस किसको पड़ेंगी, मुझे लगता है सभी को पड़ जाएंगी। रोमन रेंज को ज़रूर पड़ेगी, ठीक है, रोमन रेंज को ज़रूर पड़ने वाली है सुप्लेक्स, ठीक है। जितने भी सुपरस्टार, कोडी रोड्स को भी बहुत पड़ेगी मुझे लग रहा है सुप्लेक्स, और पेंटा को भी पड़ जाएगी, और डोमिनिक मिस्टीरियो, ये कैसे बच जाएगा, ठीक है, जे ऊसो, इन सबको पड़ने वाली है सुप्लेक्स। बट इसके ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस भी कम है। ब्रॉक लेसनर को अगर जितवाना होता है इनको, तो पहले इसकी भी स्टोरी बनाते हैं पहले पूरी, ठीक है। अगर ब्रॉक लेसनर को जिताना होता है तो ब्रॉक लेसनर की भी रोमन रेंज की तरह पहले कोई स्टोरी बनती है किसी के साथ में, उसके बाद ही इसको कोई बड़ा टाइटल या फिर बड़ा कोई मेन इवेंट जितवा देते हैं। तो ब्रॉक लेसनर के चांसेस भी काफ़ी कम है। सो ओवरऑल कौन जीत सकता है, मेरे हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर अकेला यही बचता है। बाकी जितने भी सरप्राइज एंट्रेंट होंगे वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ ये स्टोरी आगे लेकर के जाना चाहता है WWE अब, कि ब्रॉन ब्रेकर को पुश करें, और ब्रॉन ब्रेकर के साथ में ब्रॉनसन रीड, ठीक है, और लोगन पॉल, ये कुछ इसका साथ देते देखने को मिल सकते हैं। सो और ऑस्टिन थ्योरी, तो ये कुछ रेसलर्स हैं जो कि ब्रॉन ब्रेकर का साथ देंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा इनकी राइवलरी के बीच में, धीरे धीरे करके सभी बाहर हो जाएंगे और ब्रॉन ब्रेकर आखिर में बचेगा। फिर जो भी रेसलर दिन आखिर में आता है रॉयल रंबल के, उसको ब्रॉन ब्रेकर हरा सकता है। तो ब्रॉन ब्रेकर के जीते के चांसेस 100% है, अनलेस एंड अनटिल अगर LA नाइट को पुश देना चाहता है WWE, तो बात अलग हो सकती है, बट उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ब्रॉन ब्रेकर को जिताते हैं ये, और साथ में क्या हो कि आपका ड्रू मैकिंटायर से सैमी जेन जीत जाए टाइटल, तो भैया फिर ये सैमी जेन और ब्रॉन ब्रेकर दोनों की हिस्ट्री रही है, तो सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अल्टीमेटली सैमी जेन को हरा देगा। तो ये है अभी तक के चांसेस, पॉसिबिलिटीज़। आई होप कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना।